और अब बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ सिलीगुड़ी के फुलेश्वरी में महिलाओं ने कोलकाता रेप मर्डर मामले में न्याय की मांग करते हुए मशाल मार्च निकाला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और महिलाओं ने सुरक्षा की मांग की। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस तरह कोलकाता में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए और इस मामले में जल्द से जल्द हमें न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं ने मशाल मार्च निकालकर एक सुर में यही मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथ ही पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं मशाल लेकर अपने घरों से बाहर निकली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोलकाता कांड में आरोपी संजय की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद भी अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसका खुलासा होना बाकी है और यही वजह है कि संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट उसी जगह पर जेल में हुआ है जहां पर वो बंद है। संजय की पॉलीग्राफ जांच किस किस पर आएगी आज। संजय सच बोलेगा, सारे राज खोलेगा, सारे सबूत संजय के खिलाफ, हर गुनाह का होगा हिसाब। सीबीआई के सवाल, संजय का बुरा हाल। संजय रॉय कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड का वो आरोपी जिसके खिलाफ देश की बेटियों में गुस्सा पल रहा है। संजय रॉय वो आरोपी जिसके गुनाहों की फहरिस्त देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी टटोल रही है। संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो सिविल वॉलंटियर जिसके चेहरे पर चस्पा है वो कालिख जो दरिंदगी की क्रूर कहानी कह रही है। संजय रॉय कोलकाता कांड का वो किरदार जिसकी करतूतों का खुलासा न सिर्फ एक बेटी को इंसाफ दिलाएगा बल्कि इस कांड की हकीकत से पर्दा उठाएगा। कोलकाता के आरजीकर कांड में जो हुआ उसने देश को सन्न कर दिया। महिला डॉक्टर से दरिंदगी और कत्ल के आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी से फिर ये भी तय न हो सका कि 8-9 अगस्त की दरमियानी रात आरजीकर की 4 दीवारियों के भीतर हुआ क्या। देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है करिए, नार्को एनालिसिस करना है करिए, लेकिन सच बाहर आना चाहिए। और जिस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन आया एक नेशनल टीवी चैनल का और उसमें पोस्टमार्टम करने वाली टीम के हिस्सा रही एक महिला डॉक्टर मैडम ने जो बातें हमारे सामने लाई है, इससे हमारे सब जितने भी हम पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है, कॉन्सर्न है, सबके पैर के नीचे से मिट्टी सिसक गई। क्योंकि जिस तरीके का कोशिश किया गया पूरी घटना को पूरी कवर अप करने की और इसे महज एक आत्महत्या की घटना बनाने की, ये सच में पुलिस की एक्टिविटी और स्पेशली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी एक्टिविटी को हमें शर्मसार कर रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है। ये तो शायद ये कौन केस में, शायद वो करप्शन वाला केस में, लेकिन पहले क्वेश्चन यही है जो वो आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। परिवार को जानते थे और आरजीकर अस्पताल थे। मृतदेहों को पुलिस छोड़ा, निर्मल कोष नहीं छोड़ा। आप लोग से मेरा अर्ज है, ये इसको लेकर आप ज्यादा बात मत फैलाइए। एक दुखद घटना घटी है, सीबीआई जांच कर रहा है तो सीबीआई निकले। संजय की गिरफ्तारी और उससे हुई पूछताछ के बाद भी अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसका सामने आना बाकी है। यही वजह है कि संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट
उसी प्रेसिडेंसी जेल में किया गया है जहां वो बंद है। वैसे तो संजय रॉय का ये टेस्ट शनिवार को ही किया जाना था, मगर तकनीकी कारणों से ये टेस्ट टल गया, जिसके बाद इसे रविवार को करने का फैसला किया गया। प्रेसिडेंसी जेल में विशेषज्ञों के साथ पहुंची सीबीआई की टीम ने ये टेस्ट शुरू किया। एक्सपर्ट्स की ये टीम दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब से जुड़ी है। वैसे तो सीबीआई मानती है कि तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों तरह के सबूत इस बात को साबित करते हैं कि संजय रॉय मौका वारदात पर मौजूद था। अब जब पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है तो कई और खुलासे संजय से होने की उम्मीद है। सीबीआई की माने तो सीसीटीवी फुटेज में वैसे भी संजय को 8 अगस्त की सुबह 11 बजे चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास देखा गया है। फिर 9 अगस्त को सुबह 4 बजे फिर से उसी इमारत में प्रवेश करते हुए देखा गया। 8 और 9 अगस्त को संजय अलग अलग वजह से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर गया। 3 बार वो अस्पताल का राउंड लगाकर घूमने फिरने के बाद तो लौट आया, लेकिन जब चौथी और आखिरी बार गया तो वो डॉक्टर के साथ दरिंदगी और कत्ल के गुनाह में सन चुका था। जांच में संजय रॉय को यह भी खुलासा हुआ है कि वो अस्पताल के पास मौजूद एक रेड लाइट एरिया में भी गया था। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर किए गए सवाल के जवाब में जब वो कोर्ट में रोने लगा तो अदालत को पूछना पड़ा कि आखिर उसने हाँ क्यों कहा। तो जवाब में उसने खुद को बेगुनाह बताने की चाल भी चली और ये कहा कि वो चाहता है कि इस कांड के असली गुनहगारों के चेहरे सामने आए। बहरहाल संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट क्या नए खुलासे करेगा और डॉक्टर के साथ दरिंदगी और कत्ल की इस वारदात में कोई छिपा गुनहगार भी सामने आएगा, ये जांच के कुछ और सफर तय करने पर ही साफ हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।